डियर स्टूडेंट्स, 13.1 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदु दिए गए हैं P और Q। ठीक है, P और Q के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, P के 1 2 3 और Q के निर्देशांक है 4 5 6। अब आपको ज्ञात क्या कर रहे हैं? आपको ज्ञात कर रहे हैं PQ सदिश की दिशा में एक इकाई सदिश। सबसे पहले PQ सदिश ज्ञात करें, फिर PQ सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए उस सदिश को उसके परिमाण से विभाजित किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल PQ सदिश ज्ञात करें, बट P के तो निर्देशांक दे रखा है, बिंदु P का स्थिति सदिश आपको नहीं दिया हुआ है। तो बिंदु P का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ P मीन P का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था, स्थिति सदिश इज इक्वल टू क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बिंदु Q का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ओके, नाउ P और Q की आपने स्थिति सदिश देखिए। अब PQ सदिश इस रेखा का सदिश क्या होगा? तो बिंदु Q का स्थिति सदिश माइनस बिंदु P का स्थिति सदिश। Q के स्थिति सदिश में से P का स्थिति सदिश, द्वितीय बिंदु के स्थिति सदिश में से प्रथम बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात घटा दे तो उस रेखा का सदिश आ जाएगा। तो PQ सदिश, ये PQ सदिश है, ये PQ रेखा का सदिश है, जबकि ये तो P और Q बिंदुओं के स्थिति सदिश थे। PQ रेखा का सदिश आ गया। PQ की दिशा में इकाई सदिश, PQ की दिशा में इकाई सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, PQ सदिश बटा में PQ सदिश का परिमाण। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे आप इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? दो सदिश आपको दे रखे हैं। इसी प्रकार 9th क्वेश्चन है, दो सदिश आपको दे रखे हैं, उन सदिशों के योग की दिशा में आपको ज्ञात करना है एक इकाई सदिश। दो सदिश आपको कौन कौन से दे रखे हैं? क्वेश्चन नंबर 9, A सदिश और B सदिश आपको दिए हुए हैं। A सदिश और B सदिश आपको दे रखे हैं। A सदिश क्या है? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये A सदिश है। इसी प्रकार B सदिश आपको दे रखा है माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। आपको ज्ञात करना है इकाई सदिश, किसकी दिशा में? A सदिश प्लस B सदिश की दिशा में। इन दोनों के योगफल की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। सबसे पहले इनका योगफल तो करें। माना इन दोनों का योगफल, A सदिश और B सदिश का योगफल है, उसे व्यक्त करते हैं C सदिश से। C सदिश क्या है? A सदिश और B सदिश के योगफल से प्राप्त होने वाला सदिश। तो C सदिश बराबर क्या होगा? इन दोनों का योगफल कर देते हैं, i कैप j कैप कैंसिल प्लस k कैप। अब किसकी दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है? A प्लस B की। A प्लस B मतलब C सदिश। C सदिश की दिशा में आपको क्या ज्ञात करना है? C सदिश की दिशा में आपको ज्ञात करना है इकाई सदिश। C सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो C सदिश बटा में C सदिश का परिमाण, i कैप प्लस k कैप बटा में i कैप प्लस k कैप का परिमाण। क्लियर? 1 बटा अंडर रूट 2 i कैप प्लस 1 बटा अंडर रूट 2 k कैप इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आपको एक सदिश ज्ञात करना है। कौन सा सदिश? एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ये तो 1 इकाई का सदिश है। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में ज्ञात करना है एक सदिश दिया हुआ है, उसकी दिशा में 8 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करो। मीन उस सदिश की लंबाई जो हो वो 8 इकाई हो। तो सबसे पहले हम उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इकाई सदिश ज्ञात करके उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दें, वो 8 इकाई परिमाण का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको सदिश दे कौन सा रखा है। माना आपको जो सदिश दिया हुआ है उसको A सदिश मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं A सदिश। वो सदिश कौन सा है? 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। A सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कर दें। A सदिश की दिशा में हम क्या ज्ञात करें? इकाई लंबाई का सदिश। तो A सदिश बटा में A सदिश का क्या परिमाण? 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप
बटा में इसका परिमाण अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, ये 1 बटा अंडर रूट 30 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। वांछित सदिश कौन सा है आपका, जो आपको सदिश चाहिए, जो आपको ज्ञात करना है? वांछित सदिश, वांछित सदिश जो है वो इस सदिश की दिशा में है, इस सदिश की दिशा में, और कितने परिमाण का है? उसका परिमाण कितना है? 8 इकाई। इसका परिमाण तो 1 इकाई है, इसे 8 से गुणा कर दें तो जो रिजल्ट आएगा 8 इकाई परिमाण का सदिश होगा। तो इसे 8 से गुणा कर दें, 8 बटा में अंडर रूट 30 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई हो, इसका परिमाण 1 इकाई है। ठीक है, इसका परिमाण क्या है? 1 इकाई है। और आपको ज्ञात जो कर रहा है, जो वांछित सदिश जो है वो 8 इकाई परिमाण का, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो, तो 1 इकाई के परिमाण के सदिश को गुणा कर दें 8 से तो 8 इकाई परिमाण का सदिश। क्लियर? यह है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। सिंपल एक्सरसाइज है। 13.1 जो है वो एक सिंपल एक्सरसाइज है। इसके बाद करेंगे 13.2। 13.2 होगा बिंदु गुणन, 13.3 सदिश गुणन। इसी प्रकार आगे हम सभी एक्सरसाइज जो है वो लगातार एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दो सदिश आपको दे रखे, माना ए सदिश तथा बी सदिश। ए सदिश बराबर आपको दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और बी सदिश आपको दे रखा है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। क्या ए सदिश और बी सदिश समदिश है? समदिश है तो देखते हैं, अगर ये आनुपातिक है तो समदिश है, बिकॉज बी सदिश बराबर आपको दे रखा है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। बी सदिश, इसमें हम क्या कॉमन लें कि ए सदिश बन जाए, -2 कॉमन लेते हैं। क्या बना? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी सदिश बराबर क्या आया? -2। ये क्या है? ए सदिश। किस रूप में आ गया? ये कौन सा रूप है इसका? बी सदिश बराबर है लैम्डा ए सदिश, जहां लैम्डा कोई अदिश राशि है। तो इसका अर्थ ए सदिश और बी सदिश दोनों क्या होंगे? समांतर। ए सदिश और बी सदिश दोनों सदिश अनुपातिक है, मीन इनके अदिश घटक जो है वो क्या है? अनुपातिक है। दो सदिशों के अदिश घटक अनुपातिक हो तो वो क्या होते हैं? समांतर। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव ए सदिश और बी सदिश क्या है? समदिश है। ठीक है, अतः ए सदिश व बी सदिश समदिश है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है दो बिंदु P और Q। दो बिंदु दे रखे हैं P और Q, उनके निर्देशांक दे रखे हैं आपको, उनके निर्देशांक नहीं, उनके स्थिति सदिश दे रखे हैं। P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश आपको दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और Q का स्थिति सदिश आपको दे रखा है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। एक बिंदु R जो है, इसके 2 पार्ट्स है क्वेश्चन के। पहला पार्ट है कि अगर R PQ को अंतः विभाजित करता हो, ठीक है, अनुपात क्या है? 2:1 में, तो बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करो। बिंदु R का स्थिति सदिश, बिंदु R का क्या ज्ञात करना है आपको? स्थिति सदिश। बिंदु R का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करें? अंतः विभाजन सूत्र लगाएं, पहले अनुपात का दूसरे सदिश से गुणा, दूसरे अनुपात का पहले से। 2 गुणा माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, प्लस में 1 का गुणा करेंगे किससे? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप से, बटा में 2 + 1। जब सूत्र मैंने आपको इसके समझाए थे उसमें आपको मैंने अंतः विभाजक सूत्र बताया था कि अंतः विभाजक बिंदु का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? ए सदिश बी सदिश m अनुपात में n में, तो m b सदिश प्लस n a सदिश बटा में m प्लस n। अगर अंतः विभाजन है, अगर बाह्य विभाजन है तो इनके बिटवीन क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा।
ये बिंदु R का स्थिति सदिश हो जाएगा। क्लियर है, कंप्लीट कर लेंगे आप इसको, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट भी आप खुद करें। कैसे? यदि बिंदु R PQ को बाह्य विभाजित करता है तो बिंदु R का स्थिति सदिश यही रहेगा सब। यहाँ साइन जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस हो जाएगा। M B सदिश माइनस N A सदिश बाय M माइनस N। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आपको उदाहरण भी दिया गया बुक में, एक ऐसा उदाहरण भी है, उदाहरण नंबर 8, बिल्कुल ऐसा है, उदाहरण नंबर 8। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु ज्ञात करना है। दो बिंदु P और Q दे रखे हैं, उनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। P के निर्देशांक दे रखे हैं और Q के निर्देशांक दे रखे हैं। P के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 2, 3, 4 और इसी प्रकार Q के निर्देशांक दे रखे हैं 4, -1 और 2। ठीक है, 4, 1 एंड -2, 4, 1 एंड -2। आपको ज्ञात करना है क्या? मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। तो पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश किसका? P का, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? Q का, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, इसके मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु है R, माना R PQ का मध्य बिंदु है। तो बिंदु R का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश किसका? R का, क्या होगा? P का स्थिति सदिश प्लस Q का स्थिति सदिश बटा में क्या? 2। सूत्र मैंने आपको बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर किसका? Q का, बटा में क्या आ जाएगा? 2। इन दोनों को प्लस करिए और 2 से भाग देते, ये मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। क्लियर? इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आपको दे रखे 3 बिंदु। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक एक क्वेश्चन हमने इसका सॉल्व किया है। अगर आप देखें बिल्कुल लास्ट उदाहरण भी इसी की तरह से है। 3 बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, सिद्ध करना है कि इन तीनों को मिलाने वाला जो तीनों को मिलाने वाली भुजाएं जो है वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो कैसे प्रूव करें हम? 3 बिंदु है, A सदिश बिंदु A का स्थिति सदिश है, B सदिश बिंदु B का स्थिति सदिश है और C सदिश बिंदु C का स्थिति सदिश है। A सदिश बराबर आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, इसी प्रकार B सदिश आपको दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसी प्रकार C सदिश आपको दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। आपको बताना है कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये तो बिंदुओं की स्थिति सदिश है, A का स्थिति सदिश, B का और C का। तो सबसे पहला हम AB भुजा ज्ञात कर लेते हैं। AB भुजा का सदिश ये बिंदु होंगे। तो बिंदु B का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। B का स्थिति सदिश B सदिश माइनस A सदिश, B सदिश माइनस A सदिश। B सदिश में से A सदिश माइनस कर लेंगे, इसमें से 2 माइनस 3 माइनस i कैप माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3j कैप 1 प्लस 4 प्लस 5k कैप। ये AB सदिश। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं क्या? BC सदिश, BC सदिश, BC भुजा का सदिश। तो बिंदु C का स्थिति सदिश C सदिश माइनस बिंदु B का स्थिति सदिश B सदिश। C में से B घटा दें, i माइनस 2i माइनस i कैप। ठीक है, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j कैप माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k कैप। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं तीसरी भुजा CA का सदिश, CA सदिश। A में से C घटा दो। ठीक है, A का स्थिति सदिश A सदिश माइनस C का स्थिति सदिश C सदिश। A में से C माइनस कर दें, 3 माइनस 1 2i कैप माइनस 4 प्लस 3 माइनस j कैप माइनस 4 प्लस 5 प्लस k कैप। ये CA का सदिश। ये तो भुजाओं के सदिश है। अब हम इन भुजाओं की लंबाई ज्ञात करते हैं। AB भुजा की लंबाई ज्ञात करें। AB सदिश का परिमाण मतलब AB भुजा की लंबाई, AB सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं। अंडर रूट स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 5
ठीक है, अंडर रूट आ गया 35। BC भुजा की लंबाई, BC भुजा की लंबाई देखिए कितनी है, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 6, यह आ गया अंडर रूट 41। CA भुजा की लंबाई, CA भुजा का परिमाण, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 1, यह आ गया कितना, अंडर रूट 6। तीनों भुजाओं की लंबाई, अगर तीन भुजाओं की लंबाई आपके पास है तो कैसे क्लियर होगा कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ये भुजाएं जो है वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो ये भुजाएं जो है वो किसकी होगी, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग दिख रहा है आपको, इन दोनों के वर्गों का योग, किसका, AB और CA के वर्गों का योग, बिकॉज AB भुजा का स्क्वायर, AB भुजा का, AB का परिमाण मतलब AB की लंबाई, AB का परिमाण मतलब AB की लंबाई, बिकॉज AB भुजा का स्क्वायर प्लस कौन सी, CA का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अंडर रूट 35 का स्क्वायर 35, CA का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 बराबर कितना आ गया, 41। 41 किसका स्क्वायर है, BC भुजा के स्क्वायर के बराबर। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, अतः दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित करते हैं। ठीक है, कैसे सिद्ध किया, इसी तरह से लास्ट उदाहरण है आपका, ये बिंदुओं के सदिश दे रखे थे, ये बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे थे। सबसे पहले हमने AB भुजा का सदिश निकाला है, AB सदिश, बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, ठीक है, AB का सदिश, BC का सदिश, बिंदु C का स्थिति सदिश माइनस बिंदु B का स्थिति सदिश, CA का सदिश, बिंदु A का स्थिति सदिश माइनस बिंदु C का स्थिति सदिश। हमने इन भुजाओं के सदिश निकाली, ये भुजाओं की लंबाई नहीं है, ये भुजाओं के सदिश है। अब किसी भी सदिश का परिमाण निकाल दें, ज्ञात कर लें, तो वो उस भुजा की लंबाई होती है। तो AB सदिश का परिमाण हमने निकाल दिया, BC सदिश का परिमाण CA, ये इन तीनों भुजाओं की लंबाई है। कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो इसका अर्थ दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, अर्थात दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित करते हैं। हमने कंप्लीट किया है 13.1। अब ये तो बेसिक वेक्टर था, ठीक है। अब आगे वेक्टर के मल्टीप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले 13.2 में होगा बिंदु गुणन यानी अदिश गुणन, उसके बाद हम करेंगे 13.3 में सदिश गुणन यानी वज्र गुणन, 13.4 में हम करेंगे उसके बाद अदिश त्रिक गुणन, तीन सदिशों का अदिश गुणन, 13.5 में हम करेंगे सदिश त्रिक गुणन, तीन सदिशों का सदिश गुणन। तो लगातार एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, एग्जाम्पल उसमें नहीं होंगे, उदाहरण, कोई अच्छा उदाहरण है तो जरूर सोल्व करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस यूनिट के सूत्र, कॉन्सेप्ट, वो वीडियो अच्छी तरह से देखिए और सूत्र उसमें से नोट करिए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन।